सबसे पहले तो आपका सभी मीडिया कर्मियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एहतमाम किया गया है उसमें हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अली अनवर अंसारी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूर्व जो है ये तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा MW अंसारी साहब IPS पूर्व DGP छत्तीसगढ़ ये तशरीफ़ लाए हैं। मोहम्मद अहमद साहब संपादक वतन समाचार से तशरीफ़ लाए हैं। आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पधारे और इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इज्तिमाई निकाह का आयोजन किया गया, जिसमें इज्तिमाई निकाह का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, ये सामूहिक विवाह है जिसमें 197 जोड़े बने थे, उनका निकाह हुआ और लाखों लोग इसमें शिरकत किए और इसको एक मुस्लिम समाज के लिए खास करके एक समझिए ये सामाजिक आंदोलन ये बन गया है। निकाह करना हर मर्द और बालिग मर्द और औरत के लिए ये उस पर फर्ज है, उस पर ये जरूरी चीज़ है कि उसको निकाह करना है। तो उस फर्ज को भी हम उसी जज्बे के साथ और उसी खुशी के साथ उस जिम्मेवारी का भी हम निर्वाह कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है और इस मौके पर हमने कहा कि ये समाज में एक जो बेदारी आई है और ख़ास करके औरतों के बारे में हमारी जो सरकार है अभी दिल्ली की वो ट्रिपल तलाक का बहुत उसने ढिढोरा पीटा, प्रचार कराया और अपना एक अचीवमेंट के रूप में मानते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि भाई हमारे समाज की औरतें, ये शाहीन बाग केवल दिल्ली में नहीं बना है, ये देश भर में शाहीन बाग बना है। करोड़ों औरतें सड़क पर हैं। इस शीत लहर में भी बच्चा भी मर जाता है, सब लोग वो सड़क के नीचे खुले आसमान में के नीचे वो लोग रह रहे हैं। तो उन पर गोलियां चल रही हैं, उनको गाली दिया जा रहा है, बिकाऊ कहा जा रहा है, उनको गद्दार कहा जा रहा है, उनको कहा जा गया कि 500 रुपया लेकर के आए हैं, उनको कहा गया कि ये साजिश के तरीके पर बैठे हुए हैं। इसके बाद भी वो उकसावे में कहीं नहीं आ रहे हैं। ये एक डिसिप्लिन है और एक शांति का, अमन का तरीका है। अब बताइए, हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि इतना जोर से बटन दबाओ, इतने गुस्से में बटन दबाओ कि शाहीन बाग के औरतों को करंट लगे। इसमें सभी लोग इसकी चपेट में आने वाले हैं और जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, किसी जाति और किसी धर्म के हों, वो सबसे ज्यादा इसके चपेट में आएंगे और सब लोगों की हमदर्दी है इस आंदोलन से। वरना अकेले मुसलमानों का अगर ये आंदोलन होता तो नहीं टिक सकता था। ये 4 जगह इस छोटे से शहर कोटा में जो बैठे हुए हैं, अगर हिंदू भाइयों की हमदर्दी नहीं रहती, सहानुभूति, समर्थन नहीं रहता तो एक दिन नहीं चल सकता, किसी शहर में नहीं चल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं और उसमें गोली चला रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। औरतों में भारतीय जो संस्कृति है उसमें हम महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं। उसमें आप ये कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं है, एक प्रयोग है। मोदी जी ने इस अल्फाज का इस्तेमाल किया कि शाहीन बाग में जो औरतें बैठी हुई हैं ये एक संयोग नहीं है, एक प्रयोग है। हम भी कहते हैं कि प्रयोग है, लेकिन हमारा प्रयोग शांति और हिंसा का है। लेकिन आप भी मोदी जी एक प्रयोग कर रहे हैं कि वहां तमंचा लेकर के आपके लोग जा रहे हैं, वहां गोली चला रहे हैं, वहां आपका केंद्र में मंत्री मिस्टर ठाकुर ये कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो और उसके बाद चले जाते हैं गोली लेकर चलाने के लिए। वहां जो तकलीफ वो दे रहे हैं NRC के बहाने, नोटबंदी के बहाने, GST लगा करके, ये सब काम करके, या कश्मीर में 370 लगा करके पूरे कश्मीर को जेल में बंद किया है। मोदी जी
अगर आप में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है जरा भी तो आप देश से माफी मांगिए। नोटबंदी किया, सैकड़ों लोग मरे, कहां काला धन आया? कहां काला धन एक पैसा भी आया?